राजा हरिश्चंद्र। अयोध्या के राजा द राजा हरिश्चंद्र अपने वादे और शब्दों को रखने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने शर्त लगाई कि वह हरिश्चंद्र को अपना वादा तोड़ देंगे और उन्हें सच्चाई के रास्ते से भटका देंगे। योजना के अनुसार वह हरिश्चंद्र के पास जाता है और उससे 100,000 सोने के सिक्के देने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि वह इसे बाद में ले लेगा। भाग्य के मोड़ के कारण हरिश्चंद्र को अपना पूरा राज्य विश्वामित्र को दान करना पड़ा। अपने राज्य पर अधिकार करने के बाद ऋषि उसके लिए सोने के सिक्कों की मांग करते हैं। हरिश्चंद्र ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी पत्नी साइद्या और बेटे रोहित और खुद को भी बेच दिया। साइद्या एक नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर देती है और हरिश्चंद्र श्मशान घाट में एक उपकर्मकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर देता है। उसका परीक्षण करने के लिए उसके बेटे रोहित को सांप के काटने से मार दिया जाता है। जब साइद्या श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार करने जाता है, तो हरिश्चंद्र अंतिम संस्कार की फीस मांगता है, क्योंकि उसे काम के लिए नियुक्त किया गया था। वह जानता है कि साइद्या के पास पैसे नहीं है, फिर भी उसे मना करना पड़ा। साइद्या पर काशी के राजकुमार की हत्या का आरोप लगाया जाता है और हरिश्चंद्र को उसका सिर काटने का काम दिया जाता है। हालांकि वह जानता है कि वह निर्दोष है, वह अपना कर्तव्य निभाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी क्षण विश्वामित्र प्रकट होते हैं और इसी तरह भगवान शिव और देवी पार्वती जो हरिश्चंद्र को रोकते हैं। विश्वामित्र अपनी हार स्वीकार करते हैं और हरिश्चंद्र को उनका पुत्र, पत्नी और राज्य वापस मिल जाता है। हालांकि वह जानता है कि वह निर्दोष है, वह अपना कर्तव्य निभाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी क्षण विश्वामित्र प्रकट होते हैं और इसी तरह भगवान शिव और देवी पार्वती जो हरिश्चंद्र को रोकते हैं। विश्वामित्र अपनी हार स्वीकार करते हैं और हरिश्चंद्र को उनका पुत्र, पत्नी और राज्य वापस मिल जाता है। हालांकि वह जानता है कि वह निर्दोष है, वह अपना कर्तव्य निभाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी क्षण विश्वामित्र प्रकट होते हैं और इसी तरह भगवान शिव और देवी पार्वती जो हरिश्चंद्र को रोकते हैं। विश्वामित्र अपनी हार स्वीकार करते हैं और हरिश्चंद्र को उनका पुत्र, पत्नी और राज्य वापस मिल जाता है।